श्री महाभारत खिल्ल भागे द्वात्रिंशो अध्याय में पुरु के वंश के अंतर्गत ऋचेयों की वंश परंपरा, अजमेर वंश, पांचाल एवं सोमक वंश, कौरव वंश तथा तुर्वसु, द्रोह और अनु की संतति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजऋषि ऋचेयु एक छत्र सम्राट माने गए। वे दूसरों के लिए अजय थे। ऋचेयों की पत्नी का नाम ज्वलना था, जो तक्षक नाग की पुत्री थी। महारानी ज्वलना के गर्भ से पृथ्वीपति राजऋषि मतिनार का जन्म हुआ। मतिनार के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। प्रथम तंसु, दूसरे प्रतिरथ और तीसरे धर्मात्मा सुबाहु। मतिनार के एक कन्या भी हुई थी, जो गौरी नाम से विख्यात थी। शुभ लक्षणा गौरी ही राजा मंधाता की जननी हुई। मतिनार के सभी पुत्र वेदवाता, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, अस्त्र विद्या के विद्वान, बलवान तथा युद्ध कुशल थे। मतिनार के दूसरे पुत्र प्रतिरथ के बेटे का नाम कण्व था। कण्व राजा थे। कण्व के पुत्र मेधादिति हुए, जिनसे कान्वायन ब्राह्मणों की परंपरा प्रचलित हुई। राजा जन्मेजय, जिनकी कन्या इलनी नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वे इलनी नामक नरेश ब्रह्मादि ब्राह्मण समुदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। उनकी उस इलनी नामक कन्या को तंसु ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। तंसु के महर्षि राजऋषि सुरोध हुए, जो धर्म के प्रवर्तक होने से धर्म नेत्र कहलाते थे। वे ब्रह्मवादी और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी उपदानवी थी। उपदानवी ने 4 पुत्र प्राप्त किए, जो दुष्यंत, सुषमंत, परवीर और अनक के नाम से विख्यात थे। ये चारों इलनी कुमार सुरोधिया धर्मनेत्र के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। वे बड़े पराक्रमी थे। सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी था। महान वीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। महात्मा दुष्यंत के वीर और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर तुम लोग भारत कहलाते हो। कहते हैं, दुष्यंत ने तपोवन में जाकर के शकुंतला के साथ गंधर्ववाह किया था और अपनी राजधानी को लौट करके उसके विषय में कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर के दुष्यंत के यहाँ गई, तब वह उसे पहचानने में भूल करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को संबोधित करके कहा, दुष्यंत, माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है। पुत्र पर अधिकार को पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो। शकुंतला का अपमान मत करो। नरदेव, अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकाल करके स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आघान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। राजा भरत के कई पुत्र होकर के मर गए। माताओं के क्रोध से ऐसा हुआ था। ये बात मैं तुम्हें पहले आदि पर्व में बता चुका हूँ। राजन, भरत के यज्ञ में आए हुए देवताओं ने भरत के लिए अंगराजन नंदन बृहस्पति के पुत्र महामुनि भरद्वाज की ही पुत्र बना करके दे दिया। इसी प्रसंग में बुद्धिमान भरद्वाज के धर्म संक्रमण की यह बात कही जाती है। मरुद गुरु ने भरत को पुत्र रूप में जब भरद्वाज को ही अर्पित कर दिया, तब भरद्वाज ने भरत से देवताओं सहित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इसके पहले भरत के पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम चितथ हुआ। वितथ का जन्म हो जाने पर
भरत स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात वितथ का राज्याभिषेक करके भरद्वाज जी भी वन में चले गए। राजा वितथ ने 5 पुरुष उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के भी 2 पुत्र हुए, महान शक्तिशाली काशिक तथा राजा गृत्समति। गृत्समति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। काशिक के 2 पुत्र थे, काश्य और धीकतपा। पुरुष परिवार, अब आजमेर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। पूर्वोक्त राजा सुहोत्र के एक तीसरा पुत्र और था, बृहित। बृहित के 3 पुत्र हुए, अजमेर, द्विमेढ़ और प्राकर्मी पुरुमेढ़। अजमेर के 3 स्त्रियां थी, तीनों ही बड़ी सस्यनी थे। उनके नाम थे नीलनी, केशनी और स्त्रियों में श्रेष्ठ धूमनी। अजमेर के नीलनी के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र हुआ। सुशांति से पुरजाति और पुरजाति से वाहनाश्व का जन्म हुआ। वाहनाश्व के 5 देव उत्तम पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मुदगल, सृंजय, राजा बृष्टिशु, प्राकर्मी यवीनर एवं 5वें कृमिलाश। ये 5 अपने अधिकार में आए हुए देशों की रक्षा के लिए सम्मत थे। इसलिए समृद्धिशाली जनपदों से युक्त उन देशों को पंचाल समझो। उन देशों की रक्षा के लिए अलम होने से ये 5 वीर पांचाल नाम से विख्यात हुए। मुदगल के पुत्र महाशस्सी मुदगल्य थे। ये सब के सब महात्मा शास्त्र धर्म से युक्त ब्राह्मण थे। ये अंगरा के पक्ष का आश्रय लेकर के कण्व मुदगल कहलाए। मुदगल के ज्येष्ठ पुत्र महाशस्सी ब्रह्म ऋषि इंद्रसेन हुए, जिनसे मध्यस्य का जन्म हुआ। मध्यस्य द्वारा मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है। पुत्र का नाम दिवोदास था, जो राजऋषि एवं ब्रह्म ऋषि थे। कन्या यशस्विनी अहल्या थी। अहल्या महर्षि शतद्वान गौतम की पत्नी थी। उसने गौतम के पुत्र मुनि श्रेष्ठ शतानंद को जन्म दिया। शतानंद के भी एक महाशस्सी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम सत्यधृति था। ये सत्यधृति भी अपने पितामह के समान शतद्वान कहलाते थे। सत्यधृति धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख करके सत्यधृति शतद्वान का वीर स्खलित होकर के सरकंडों के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और बालिका जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। उस समय राजा शंतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उनने कृपापूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपापूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपी हुआ। ये शतानंद सत्यधृति और कृप शार्दत कहेंगे तथा ये गौतम भी कहलाते हैं। नरेश्वर, अब मैं दिवोदास की संतति का वर्णन करूंगा। दिवोदास के पुत्र ब्रह्म ऋषि मित्रयु हुए। मित्रयु से मैत्यावरण का जन्म हुआ। मैत्यान से सोम हुए। सोम के वंशज मैत्रेय कहे गए हैं। ये भार्गव पक्ष का आश्रय लेकर के क्षेत्रोपेत भार्गव कहलाए। महात्मा सृंजय के पंचजन नामक पुत्र हुआ और पंचजन के पुत्र पृथ्वीपति सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र महाशस्सी सहदेव थे और सहदेव के पुत्र राजा सोमक हुए। अजमेर वंशी सहदेव से सोमक का जन्म उस अवस्था में हुआ जबकि उसकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके स्थान पर सोमक के 100 पुत्र हो गए। उनमें सबसे छोटे थे पृषत, जो राजा द्रुपद के प्रभावशाली पिता थे।
ध्रुपद से धृष्टुम्न और धृष्टुम्न से धृष्टकेतु का जन्म हुआ। ये महामनस्वी क्षत्रिय अजमेर और सोमक कहे गए हैं। महामना अजमेर के संतानों की ही सोमक संज्ञा हुई। राजा अजमेर की जो धूमनी नाम वाली तीसरी रानी थी, उसके मन में पुत्र की बड़ी लालसा थी। पृथ्वीपते, वे ही तुम्हारे पूर्वजों की जननी हुई। पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धूमनी देवी व्रत का पालन करने लगी। वे 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देती, पवित्रता पूर्वक परिमित भोजन करती और अग्निहोत्र के कुशों पर ही सोती। तदनंतर राजा अजमेर ने देवी धूमनी के साथ समागम किया। इससे उन्होंने ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष धूम्र के साथ वर्ण वाले एवं सुंदर दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से सवरन और सवरन से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर के कुरुक्षेत्र की स्थापना की। महाभाग कुरु ने उस क्षेत्र में बहुत वर्षों तक तप किया। उनके तप करते समय वरदायक भगवान इंद्र ने वहां जाकर के उन्हें वर प्रदान किया। वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्य आत्माओं द्वारा सेवित है। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के ही नाम से कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्मा, सुधनु, महाबाहु, परीक्षित और श्रेष्ठ वीर अरिमजे। सुधन्मा के पुत्र सुहोत्र हुए। सुहोत्र के मतिमान तथा मतिमान के पुत्र राजा च्यवन हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। च्यवन से कृतज्ञ हुए। उन धर्मज्ञ नरेश ने यज्ञ करके इंद्र के समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था उपरिचर वसु। वे वसी चेदी देश के निवासी थे और आकाश मार्ग से चलते थे। चेदी देशीय उपरिचर वसु से उनकी पत्नी गिरिका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम संतान थे सुविख्यात महारथी राजा बृहद्रथ, जो मगध देश के अधिपति थे। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरे राजा कुश थे, जिन्हें मणिवाहन भी कहते हैं। चौथे मारुत, 5वें यदु और छठे श्रेष्ठतम पुरुष मत्स्य थे। 7वीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यवती कहलाई। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र उनसे विख्यात हुआ। कुशाग्र के पुत्र विषभ थे, जो विद्वान और बलवान थे। वृषभ के पुत्र धर्मात्मा पुण्यवान था। उनके पुत्र पराक्रमी राजा सत्यहित हुए। सत्यहित के धर्मात्मा ऊर्ज नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ऊर्ज के पुत्र का नाम संभव था, जिसे बृहद्रथ भी कहते हैं। इसी से पराक्रमी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। वह आधे आधे शरीर के 2 टुकड़ों के रूप में 2 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़ दिया। जरा से संक्षिप्त जोड़ा गया होने से उसका नाम जरासंध हुआ। महाबली जरासंध ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय को जीत लिया था। उसका पुत्र प्रतापी सहदेव था। सहदेव के कांतिमान पुत्र महायशस्वी उदायु हुए। उदायु ने शुद्ध धर्मा नामक परम धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो वैभव संपन्न होकर के मगध देश में निवास करता था। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के आत्मज धर्मात्मा जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के शिवसेन, उग्रसेन और भीमसेन, ये 3 महारथी पुत्र थे। ये सभी महाभाग राजकुमार, पराक्रमी तथा बलशाली थे। जन्मेजय के 2 पुत्र हुए, सुरथ और मतिमान। सुरथ के एक पराक्रमी पुत्र हुआ, जिसका नाम था विदुरथ। विदुरथ के महारथी पुत्र का नाम भी ऋक्ष ही था। ये दूसरे राजा थे जो उसी ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। तुम्हारे इन वंश में 2 ऋक्ष और 2 ही परीक्षित नाम के राजा हो गए हैं। 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय हुए हैं। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन हुए। भीमसेन के प्रतीप और प्रतीप के पुत्र शंतनु, देवापी तथा वाहनिक थे। ये तीनों ही महारथी वीर थे। पृथ्वीनाथ,
ये शंतनु का कुल है जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। नरेश्वर, वाहनिक का राज्य सप्तवाहन मंत्री आदि 7 अंगों द्वारा संचालित होने योग्य था। वाहनिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त हुए। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देव ऋषि देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। महात्मा च्यवन ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र बना लिया था। राजा शंतनु कौरव कुल का भार वहन करने वाले हुए। पृथ्वीनाथ, अब मैं शंतनु के वंश का वर्णन करता हूं जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रभावशाली शंतनु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे ही भीष्म नाम से विख्यात हुए, जो पांडवों के पिता में थे। उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती ने शंतनु के प्रिय पुत्र विचित्र वीर्य को उत्पन्न किया, जो पाप शून्य तथा धर्मात्मा थे। विचित्र वीर्य के क्षेत्र अर्थात उसकी पत्नियों के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गंधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली था। पांडु के पुत्र धनंजय अर्जुन हुए। धनंजय से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु के पुत्र तुम्हारे पिता परीक्षित थे। जन्मेजय, यह तुमसे पौरव वंश का वर्णन किया गया जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुर्वसु, द्रोहु, अनु और यदु की संतति का वर्णन करूंगा। तुर्वसु पुत्र वहनी और वहनी के गोभानु हुए। गोभानु के पुत्र राजा त्रेसानु थे, जो कभी परास्त नहीं होते थे। त्रेसानु के करंधम और करंधम के पुत्र मरुत हुए। अवीक्षित के पुत्र राजा मरुत दूसरे हैं। उनका परिचय तुम्हें दिया जा चुका है। ये करंधम पुत्र राजा मरुत पुत्रहीन थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं देते थे। पृथ्वीपते, उनके एक पुत्री थी जिसका नाम समता था। उन्होंने महात्मा संवर्त को अपनी वह कन्या ही दक्षिणा रूप में दे दी थी। फिर संवर्त ने दुष्यंत के पिता को वह कन्या अर्पित कर दी। उनके संयोग से समता ने पूर्ववंशी दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्यंत निष्पाप राजा थे। इस प्रकार पुत्रों को अपना बुढ़ापा लेने के लिए कहते समय ययाति ने जो शाप दिया था, उसके अनुसार तुर्वसु का वंश समाप्त होकर के पौरव वंश में विलीन हो गया। दुष्यंत के शकुंतला से भिन्न दूसरी रानी के गर्भ से राजा कृतथाम हुए। कृतथाम से आक्रीड का जन्म हुआ और उनके 4 पुत्र थे, पांड्य, केरल, कोल तथा राजा चोल। उनके समृद्धिशाली प्रदेश भी उन्हीं के नाम पर पांड्य, चोल और केरल कहलाए। ययाति कुमार द्रोहु के पुत्र राजा वभ्रु और सेतु हुए। सेतु के पुत्र अंगरा सेतु हुए। इन्हें मरतपति भी कहा जाता है। युवनाश के पुत्र मंधाता के साथ इनका 14 महीनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस समरांगन में बलवान अंगार सेतु शत्रु द्वारा बड़ी कठिनाई से मारे गए। भरतनंदन अंगार के पुत्र गंधार हुए। उन्हीं के नाम से महान गंधार देश की ख्याति हुई। गंधार देश के घोड़े सब घोड़ों से श्रेष्ठ माने गए हैं। ययाति पुत्र अनु के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र धृत, धृत से दुधु का जन्म हुआ। दुधु के पुत्र प्रचिता और प्रचिता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से अनुवंश का वर्णन किया। अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यदु के वंश का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तुम मेरे मुख से इसको सुनो। इस प्रकार श्री
महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरुवंश का वर्णन विषयक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ।